हेलो स्टूडेंट्स, मैं जितेश पाराशर और बच्चे, मैं आशा करता हूं आप सब कुशल पूर्वक होंगे, कुशल मंगल होंगे और लगातार पढ़ रहे होंगे। वीडियोस में आपका सहयोग दिख रहा है। बच्चे, आपका सबसे चहेता चैनल नोस्ट्रम स्टडी पॉइंट, जिसका मतलब है रामबाण कारागर यंत्र, क्लियर है। ये हमारी आज की जो वीडियो होगी वो टाइप नंबर 5 होंगे। लास्ट टाइप व्हीटस्टोन ब्रिज, लास्ट टाइप व्हीटस्टोन ब्रिज। देखिए, आज आप डालेंगे टॉपिक टाइप नंबर 5, जिसका नाम है व्हीटस्टोन। साइंटिस्ट का नाम था बच्चे व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसे हिंदी में हम बच्चे व्हीटस्टोन सेतु के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि व्हीटस्टोन साइंटिस्ट का नाम है। मैं आपको बता देता हूं, लास्ट 4 वीडियोस थी, आज ये 5वीं टाइप 5 है और एक टाइप और दूंगा इसके बाद, क्लियर है। वो टाइप क्या होगी? वो टाइप मिक्सिंग होगी, जो रेजिस्टेंस नहीं कैपेसिटेंस से बेस्ड होगी। तो आपको इन टाइप 5 की हेल्प से ये देखना है कि आप कैपेसिटेंस के क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर डालते हो, क्लियर है। और वो वीडियो भी आपको भी थोड़ी देर में मिलने वाली है। और जैसे ये वीडियो कंप्लीट होगी, ये वीडियो एंड होगा, उसके बाद मेरे टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल है जिसमें आप फिजिक्स बाय जितेश पाराशर, उस पे मैं पूरे पीडीएफ है 15 पेज का, जिसमें ऑल जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं रेजिस्टेंस पे बेस्ड, वो सारे न्यूमेरिकल कंप्लीट हैं, क्लियर है। इसलिए मेरी टेलीग्राम चैनल पर आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप ज्वाइन कर लें, फिजिक्स बाय जितेश पाराशर, वहां आपको नोट्स अपडेट होते रहेंगे। देखिए बच्चे, बात कर रहे थे व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। व्हीटस्टोन क्या कहता है? वो ये कहता है कि देयर आर 4 रेजिस्टेंस, यहां 4 रेजिस्टेंस हैं और उन रेजिस्टेंस की बात करें तो ऐसे कुछ स्ट्रक्चर है, ऐसे और ऐसे, ठीक है। इसके बीचों बीच में लगा होता है गैल्वेनोमीटर। कल की मैंने क्लास में आपको बताया था कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है। एक होता है एमीटर। एमीटर क्या है? मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जबकि एम्पियर क्या है? एसआई यूनिट है, किसकी? करंट की, क्लियर है। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? सर विच शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये ऐसे होता है जो डायरेक्शन को शो करता है, करंट की डायरेक्शन। इसमें अगर डिफ्लेक्शन होगा, देखो अगर ये निडल ऐसे डिफ्लेक्शन कर रही है तो इसका मतलब इसमें से करंट फ्लो करता है, आई जा रहा है, विद्युत धारा फ्लो करेगी, बहेगी, क्लियर है। लेकिन अगर ये ऐसे हो जाए तो ये 0 है, तो इसे बोलते हैं नो डिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं बच्चे? नो डिफ्लेक्शन। इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आया। अगर डिफ्लेक्शन नहीं है तो वो क्या बोला जाएगा? 0। और डिफ्लेक्शन नहीं है तो सर करंट भी नहीं है। और अगर वो डिफ्लेक्शन कर रही है तो इसका मतलब उसमें करंट है। तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है? सर करंट की डायरेक्शन को शो करता है, क्लियर है, फ्लो ऑफ करंट। अच्छा, इस कंडीशन में क्या था? तो 4 रेजिस्टेंस थे, P, Q, R, S। 4 रेजिस्टेंस P, Q, R, S। तो इनकी स्टेटमेंट ये कहती है, व्हीटस्टोन ब्रिज की स्टेटमेंट ये कहती है, बच्चे मैं इस क्वेश्चन को, व्हीटस्टोन ब्रिज को करंट इलेक्ट्रिसिटी में और अच्छे से बताऊंगा, लेकिन मेरा मकसद क्या है यहाँ, क्योंकि इस पे सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल को कराना, रेजिस्टेंस पे भी क्या था, इसके एडवांटेज क्या थे, इसकी कमी क्या थी, वो सिर्फ वक्त आने पर ही बताऊंगा। व्हीटस्टोन ब्रिज ने ये कहा कि अगर P अपॉन Q R अपॉन S के इक्वल है, इफ, यदि ऐसा है कि P अपॉन Q दिस अपॉन दिस अपॉन दिस करके देखना, अगर ये इक्वल है तो गैल्वेनोमीटर में से जाने वाला करंट 0 होगा। देन तब जब ये होगा तब ये होगा, क्लियर है। एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है? जो मैंने बोला है उसका उल्टा भी सत्य है, क्लियर है। तुम मेरे मौसी के लड़के हो, एंड वाइस वर्सा, इसका मतलब मैं भी तुम्हारी मौसी का लड़का हूं। बात समझ आई? ऐसे ही इफ, यदि P अपॉन Q R अपॉन S के इक्वल है तो गैल्वेनोमीटर में जाने वाला करंट क्या होगा बच्चे? 0। और अगर मैं इसे ऐसे बोलूं कि सर अगर गैल्वेनोमीटर में जाने वाला करंट 0 है तो इसका मतलब P अपॉन Q किसके इक्वल है? R अपॉन S की। दोनों साइडेड बराबर है, तो इस कंडीशन में व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? बैलेंस। ब्रिज बैलेंस होगा, क्लियर है सबको? क्लियर? एनी दिक्कत? नो दिक्कत, ठीक है बच्चे। अब यहां से क्वेश्चन कैसे आते हैं, सुनना ध्यान से।
टाइप नंबर 5 है आखिरी व्हीटस्टोन ब्रिज। और एक बार और बताऊंगा, अगर कोई क्वेश्चन व्हीटस्टोन ब्रिज से भी सॉल्व नहीं होता है तो सिर्फ और सिर्फ उसका आखिरी समाधान है, और वो है किरचॉफ्स लॉ। कौन सा लॉ? किरचॉफ्स लॉ। और ये किरचॉफ्स लॉ मैं कब बताऊंगा? जब करंट इलेक्ट्रिसिटी का एंडिंग वाला पार्ट चलेगा। क्लियर? इन टाइपों के होने के बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक वाइज लेक्चर आने स्टार्ट हो जाएंगे आपके पास। क्लियर बच्चे? कैसे? टॉपिक ए, टॉपिक बी, टॉपिक सी, एक एक टॉपिक की वीडियो बनाऊंगा। ठीक है जी, चलिए इधर ध्यान देना। तो ये कहता है P अपॉन Q अगर R अपॉन S के इक्वल है तो ब्रिज बैलेंस है। सपोज दैट कोई क्वेश्चन आएगा, यहां ऐसे दे रखा है क्वेश्चन, ये कोई ब्रिज बैलेंस है। और ये देखिए, दिस इज ए बी, ये 2 ओम 2 ओम या 2 ओम 4 ओम, ये 3 ओम, ये 6 ओम और ये 5 ओम। अब देखो P अपॉन Q करके देखो, क्या 2/4 Q R अपॉन S करके देखो 3/6, 1/2 1/2। क्या बच्चे बराबर है? हाँ सर बिल्कुल बराबर है। अगर ब्रिज बराबर है, P अपॉन Q R अपॉन S के इक्वल है, तो गैल्वेनोमीटर में से जाने वाला करंट क्या हो जाता है? 0। आंखों पे काली पट्टी बांध के इसे आप कट कर दोगे और ये कट हो गया। कट हो गया। अब तुम्हें निकालना क्या है? हमारा टारगेट है R निकालना, रेजिस्टेंस निकालना, प्रतिरोध निकालना। तो अब इसे कट कर दे। देखो सर कट हो गया। तो ये चीज आपको चेक करनी है, क्या दिस अपॉन दिस के इक्वल है, तो उसे ही कट कर देना। बोलो ये कितना बन गया? 6। क्लियर है? और ये किसके से बन गया? 9। अब बताओ 6 और 9 कैसे हैं? पैरेलल है ना। दोनों को सॉल्व करेंगे और जो आएगा वो क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है बच्चे? अब देखिए, अब मैं क्वेश्चन लेके चलता हूं टाइप नंबर 5 में, और एक और मोस्ट इंपोर्टेंट बात आपको बता देता हूं। टाइप 5 के बाद जो मिक्सिंग दूंगा, एक और कॉन्सेप्ट होगा जो इन 5 टाइप्स का मिक्सचर होगा कैपेसिटेंस पे बीज, उसके बाद स्टार्ट कर दूंगा मैं आपके डेली डीपीपी। डीपीपी क्या है? डेली प्रैक्टिस पेपर आने स्टार्ट हो जाएंगे आपके पास। इसीलिए कहता हूं सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को दबा लेना। आपको ये पता लगता रहेगा कि जो वीडियोस दे रहा हूं आपको ऑटोमेटिक सबके बारे में रेगुलरली आप टच में रहोगे। क्लियर बच्चे? चलिए क्वेश्चन देखिए। डेली क्वेश्चन करेंगे, हर जो टॉपिक कराऊंगा उसी के 25-20 क्वेश्चन करेंगे, 20 से 25 क्वेश्चन डेली में। उसी का नाम होगा डीपीपी, डेली प्रैक्टिस पेपर। चलिए एक क्वेश्चन देता हूं, मैंने क्वेश्चन दे दिया आपको। सपोज करिए ये क्वेश्चन ऐसे है। देखिए क्वेश्चन है आपके पास स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दिस इज ए, दिस इज बी, और आपको रेजिस्टेंस की कोई वैल्यू दे रखी है बच्चे। जैसे ये 15 और ये 40 ओम रेजिस्टेंस रखा है, और इसे मान लेते हैं 30। क्लियर है? ये रेजिस्टेंस आपको दे रखे हैं। अब आप इनमें ये बताइए कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। अब देखो कैसे पहचान करोगे बच्चे। ये क्या है सर? P। बोलो ये क्या है? Q। ये क्या है? R। ये क्या है? S। अरे देखना, क्या 15/15 P अपॉन Q, क्या R अपॉन S के? ठीक है बच्चे? अब देखिए ये ब्रिज P अपॉन Q R अपॉन S के इक्वल है। तो देखिए आंखों पे काली पट्टी बांधिए, इसे कट कर दीजिए। अब बताओ 15 और 15 किस में? सीरीज में है ना बच्चे। कितना बन जाएगा ये? 30। अरे 30 और 30 ये किस में? सीरीज में। कितना बन जाएगा? 60। जल्दी से बताइए, ये 30 और ये 60, 30 और 60 दोनों किसमें? पैरेलल। पैरेलल के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है? ऊपर करो मल्टीप्लीकेशन, नीचे करो एडिशन। 30 इंटू में 60 बटे में 30 प्लस में 60। बच्चे बोलो क्या बन गया? 1800 बटे 90 काटो, कितना बन गया? 20 ओम। करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? करेक्ट आंसर इसका होगा 20 ओम। ठीक है बच्चे? नोट किया? करिए जल्दी करिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको ऐसे दे रखा है कि ऐसे 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 और इसके बीच में ऐसे, सब आर 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 ओम के हैं। दिस इज ए, दिस इज बी और दिस इज आर। अब आपको डायरेक्ट दिख रहा है ना बच्चे व्हीटस्टोन ब्रिज?
पता है ये 5 टाइप मैंने क्यों जनरेट करी है? ये मेरी खुद की बनाई हुई है टाइप। 5 टाइप क्यों की है? पहले जब आप क्वेश्चन करने बैठोगे प्यार से सॉल्व हो रहा है, नहीं हो रहा टाइप 1 में। टाइप 2 तो पीछे से सॉल्व करके देखोगे, नहीं हो रहा, चलो टाइप 3 कहीं काट डालोगे नीति तो नहीं है। टाइप 4 में कहीं इसका इक्विवेलेंट सर्किट तो नहीं बनेगा। और टाइप 5 में तुम्हें दिखाई देगा कहीं ना कहीं पक्का व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा होगा। और अगर व्हीटस्टोन ब्रिज भी नहीं बनता है, रेजिस्टेंस पे क्वेश्चन पूछेगा तो व्हीटस्टोन ब्रिज के पूछेगा। और अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं बन रहा होगा बच्चे, तो उस कंडीशन में फिर वो किरचॉफ्स देता है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किरचॉफ्स के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो कैसे आते हैं वो मैं उसी टाइम बताऊंगा। क्लियर है? ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिर्फ 30 सेकंड में आंसर निकाल दे बच्चा, 30 से 1 मिनट आराम से निकाल दे। चलिए बताओ, क्या P अपॉन क्यू आर अपॉन एस के इक्वल है? तो सर इसे कट कर दें। कट कर दे तो बच्चे ये और ये क्या है बच्चे? सीरीज। बोलो क्या होगा? 2R। बोलो ये क्या होगा? 2R। 2R और 2R अब क्या होगा? पैरेलल। और आपको पता है 2R इंटू में 2R ओवर में 2R प्लस में 2R। बोलिए 4R स्क्वायर ओवर 4R। कट करो 4 से 4, आंसर क्या आएगा? R ओम आंसर। ठीक है जी, सबको क्लियर है? ये था व्हीटस्टोन ब्रिज पे बीज। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास स्क्रीन पर। बोर्ड में, नीट में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चे। कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन निकाल देंगे। बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है जी कई बार। ध्यान देना, क्वेश्चन दे रखा आपके पास ऐसे ऐसे, और ये क्वेश्चन दिस इज ए, दिस इज बी। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपके पास ए और बी सबके सब आर आर ओम, आर ओम, आर ओम, आर ओम, आर ओम, आर ओम, हरि ओम। बताइए क्या होगा? जल्दी से सोचो। क्या तुम्हें कहीं व्हीटस्टोन ब्रिज नजर आ रहा है? व्हीटस्टोन ब्रिज होता सर एक तरफ P Q R S दिस अपॉन दिस कर रहे हो और एक उनके मिड में कुछ हो, वही कटने के लिए बैठता है। नहीं दिखाई दे रहा? देखो अब दिखाई देगा। 3D में सोचो, 3D में ऐसे करो, ए को पकड़ो, ए को पकड़ो, पकड़ो, इधर देखो 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 देखो, और चिपका दो। यहां चिपका दिया। बी को ऐसे पकड़ो और चिपका दो। मुझे एक बात बताइए, अगर बी को ऐसे करेंगे तो बेटा बी यहां आएगा नहीं आएगा? अच्छा, जब इसको करेंगे तो ऐसे, और देखिए जब यहां ये आएगा उसके साथ साथ ये ऐसे, तो ये वाला सर्किट जो था वो यहां पहुंच गया। ठीक है जी, तो ये क्या बन जाएगा? आर, और ये क्या है? आर। अब मुझे एक बात बताओ, अपने को क्या था? अपने को तो व्हीटस्टोन ब्रिज बनाना था। अपना काम हो गया, अब इसे रफ कर सकता हूं ना? सर्किट समझ आ गया सबको? ठीक है जी, 3D में सोच लिया, ये रफ कर दिया। रफ करने पे क्या दिखाई दिया? ओ सर, ए से जाना बी पे, ए से बी पे जाना है, और इस कंडीशन में दिस एंड दिस P, अगर ये P है, ये Q है, तो ये R और ये S है। दिस अपॉन दिस, क्या दिस अपॉन दिस के इक्वल है? हाँ है, तो ये कट जाएगा। क्लियर है? बोलो ये क्या होगा? सीरीज। ये क्या होगा? सीरीज। दिस इज 2R, दिस इज 2R, और 2R का भी किया था, कितना आया था बच्चे? R ओम। कितना आया था? R ओम। क्लियर है? नोट करिए जल्दी से इस क्वेश्चन को। और अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास स्क्रीन पर देखिए बच्चे, जल्दी से। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। एक बार और मैंने आपको बताया था, कर लिए बच्चे? नोट कर लिए? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? नेक्स्ट, एक सर्किट दे रखा ऐसे ऐसे और ऐसे। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैंने लास्ट वीडियो में जिन बच्चों ने देखा है उन्हें मैंने बताई थी बेटा ये ए है और ये बी है। अगर पहला गैप तीसरे पे गैप पे कट करे और दूसरा गैप चौथे पे कट करे, ये तो पैरेलल है, लेकिन अगर इनके बीच में रेजिस्टेंस लगा होगा तो बच्चे वो क्या बन जाता है? व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या बन जाता है? व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट कुछ ऐसे बनेगा ना। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में बताया था। ठीक है, अब देखो देखो, दिस इज P, ये P की तरह बिहेव करेगा, P, और दिस इज Q, दिस इज R, दिस इज S। P और Q के मिड पॉइंट में, P और Q के मिड पॉइंट में
जो है वो आर और एस के मिड पॉइंट से जुड़ा हुआ है, आर और एस के मिड पॉइंट से जुड़ा हुआ है, तो ये कटने के लिए बैठा हुआ है। ठीक है बच्चे, अगर ये बैठा हुआ आप पहचान कैसे करोगे? सपोज करो ये दे रखा है 1 और ये दे रखा है 2, ये दे रखा है सपोज करिए ये सब आइडेंटिकल है, ये 2 एंड 4 कैसे भी लगा लीजिए, ये 2 एंड 4 सिमिलर भी दे सकता है, या 4 बोल सकता है, सबको आइडेंटिकली बोल सकता है 4, तो दिस अपॉन दिस इक्वल है, ये कट जाएगा। दोनों किस में हो जाएंगे? ये और ये सीरीज, ये और ये सीरीज, दोनों का पैरेलल। ये बात तो तुमने सीखी थी, आंसर निकल जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन कुछ इसी तरह से, क्वेश्चन नंबर 5, बस सेकंड लास्ट क्वेश्चन है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5। देखो एक ऐसे करके कल मैंने आपको सर्किट बनाए थे, कुछ इस टाइप से थे बच्चे। क्वेश्चन नंबर सर्किट बताएं तो एक रेजिस्टेंस लगा हुआ ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे। ठीक है जी, उसके बीचों बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है ऐसे, और इस क्वेश्चन को करने के लिए आपसे बोलता है कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर और ये भी आर। क्या आप इतनी देर से समझ पा रहे होंगे? क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है? हां सर बिल्कुल है। दिस इज पी क्यू आर एस, तो ये कटने के लिए बैठा है, काट डालो सर। मैं आर से क्यों करा रहा हूं? क्योंकि सर इसकी जगह आप कुछ भी रखेंगे लेकिन वो बैलेंस होना चाहिए। क्लियर है? सपोज करिए मैंने बोला 1 और 3 और बोल दिया 2 और 6, क्या ये बैलेंस है? हाँ सर, 1/3 और 1/3 बैलेंस है, तो यहां कुछ भी है 5 है 6 है वो कट जाएगा। ठीक है जी, और वही पुराना तरीका जो तुमने सीख रखा था, दिस एंड दिस क्या होगा? सीरीज। दिस एंड दिस क्या होगा? बोलो बोलो मेरे साथ, सीरीज। दोनों क्या होंगे? पैरेलल, और वही क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है बच्चे, समझ पा रहे हो ना? एनी दिक्कत? नो दिक्कत? क्लियर है ना? तो ये टाइप थे। और अगला एक लास्ट क्वेश्चन और देता हूं, इसमें लास्ट क्वेश्चन देता हूं, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन। ऐसे एक क्वेश्चन है, और बेटा ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ऐसे। ठीक है जी, और ऐसे ऐसे ऐसे। चलिए, दिस इज सर्किट ए और बी के बीच में निकालना है। क्लियर बच्चे? सब आर ओम आर ओम आर ओम आर ओम आर ओम आर ओम। बताइए कितना ओम रेजिस्टेंस होगा? कितना ओम रेजिस्टेंस होगा? देखिए और एक बार ट्राई करिए। कहां व्हीटस्टोन ब्रिज नजर आ रहा तुम्हें? ठीक है, दिखाई दिया? चलो मैं बताता हूं, ध्यान से देखना, गौर से देखना। वो स्ट्रक्चर कैसे बना सकता है, लेकिन दो के बीच में मिड वाला, एक दो के मिड वाले के बीच से मिलेगा, ये व्हीटस्टोन ब्रिज की खासियत है। अगर मैं इसे P मान लूं और इसे Q मान लूं और इसे R मान ले, इसे S मान ले, तो बच्चे ये कटने के लिए बैठा है कि नहीं बैठा? क्लियर है? व्हीटस्टोन ब्रिज समझ आया नहीं आया? तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये चीज समझ में आई तो दिस एंड दिस सीरीज, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, दोनों बराबर है नहीं है? तो बताओ ये कट जाएगा। जब ये कट जाएगा तो ये और ये क्या बन जाएगा? 2R। ये और ये क्या बन जाएगा? 2R। जो भी है निकाल देंगे, R आएगा। ये जितना भी कुछ आया ये पूरा इसके साथ किस में है? पैरेलल में। ये वाला R इसके साथ किस में है? पैरेलल में। और जो पैरेलल होगा आपको पता है, ऊपर करो मल्टीप्लीकेशन, नीचे करो एडिशन, और वही क्या होगा? आंसर। तो ये पूरा R आया, R इसके साथ किस में? पैरेलल में। तो R इंटू में R ओवर में R प्लस में R, बोलो R स्क्वायर ओवर 2R। कट करो, कितना आया? R/2 ओम। करेक्ट आंसर R/2 ओम। क्लियर है? ये लास्ट क्वेश्चन था बच्चे। टाइप 5 में पूरी कंप्लीट करा चुका हूं। एक बार फिर से आपके सामने रिपीट करता हूं, अगले जितने भी तुमने टाइप 5 करे, 5 टाइप करे, उन पे बेस्ड इंडक्टर हो या कैपेसिटर हो, उनके क्वेश्चन तुम खुद ट्राई करोगे। मैं हेल्प करूंगा, मैं वीडियो बनाऊंगा, अगली वीडियो उन्हीं पे आएगी।
जो इन टाइप 5 के मिक्सअप से होगी, लेकिन क्वेश्चन रेजिस्टेंस के नहीं कैपेसिटर के होंगे। क्लियर है? अच्छा, एक बात बताता हूं, रेसिस्टर एक डिवाइस है लेकिन रेसिस्टेंस उसका इफेक्ट है। ऐसे ही इंडक्टर एक डिवाइस है, इंडक्टेंस उसका इफेक्ट है। ऐसे ही कैपेसिटर एक डिवाइस है, कैपेसिटेंस उसका इफेक्ट है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन करते हैं और आपके सामने जल्द ही 1-2 दिन में। बस बच्चे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। जितना ज्यादा मैक्सिमम इसे सब्सक्राइब करोगे, मैं उतना ही मोटिवेट होकर आपको कंटेंट बेहतर से बेहतर दूंगा। और आपको ये चीज बता देता हूं, मैं बहुत बेहतरीन देने की कोशिश करूंगा। एक टॉपिक बनाऊंगा, सिर्फ एक टॉपिक पे वीडियो होगी और उस पे टॉपिक से रिलेटेड 20 क्वेश्चन। सोचो कितने टॉपिक होंगे और कितने क्वेश्चन होंगे आपके पास। क्लियर है? उस अलग से वीडियो का नाम रखूंगा मैं डीपीपी, डेली प्रैक्टिस पेपर। आपको सुपर 20 क्वेश्चन दूंगा उस टॉपिक से रिलेटेड। क्लियर है? हर दिन आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे उस जैसे वीडियो के एंड में, और सब कुछ आपको लिंक भी मिलेगा, वीडियोस मिलेंगी और नोट्स भी मिलेंगे। वो मिलेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पर। और टेलीग्राम चैनल आपका जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम जब इंस्टॉल करोगे तो उसमें आपको दिखाई देगा फिजिक्स बाय जितेश पाराशर। क्लियर है? तब तक आप अपना ख्याल रखिए और नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आने वाली है जो इनका मिक्सअप है। ठीक है जी? और उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक ए, टॉपिक बी विद न्यूमेरिकल, विद टॉपिक, विद कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। चलते हैं, अपना ख्याल रखिए। ओके, जय हिंद।